अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़ख्र में खुश आमदीद। बरतानवी हुकूमत ने नवाज शरीफ साहब को आगाह किया है कि आपकी ज़िंदगी को ख़तरा है और आपको किसी भी वक्त निशाना बनाया जा सकता है, लिहाजा अपनी नकलो हरकत को ना सिर्फ महदूद करें बल्कि आपको अगर अपने इर्द गिर्द किसी भी किस्म की कोई अनयूजुअल एक्टिविटी नज़र आए तो फ़ौरी तौर पर बरतानवी पुलिस को इस बारे में आगाह करें। अब चूँकि ये जो नवाज शरीफ साहब की ज़िंदगी को लाइफ थ्रेट की निशानदेही की गई है और ये की गई है बरतानवी हुकूमत की जानिब से, तो इस मामले को अब संजीदगी से गौर करना चाहिए, क्योंकि बरतानवी गवर्नमेंट ने ना सिर्फ नवाज शरीफ बल्कि उन तमाम पाकिस्तानी शहरियों के लिए भी लाइफ थ्रेट का जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया है और उसमें ये कहा गया कि वो तमाम पाकिस्तानी जो रियासती जबर का शिकार होकर पाकिस्तान से बरतानिया आने और बरतानिया में रहने और बरतानिया में सियासी पनाह लेने पर मजबूर हुए, उन तमाम अफराद को निशाना बनाया जा सकता है। लिहाजा नवाज शरीफ साहब समेत तमाम वो पाकिस्तानी जो जिला वतन हैं और इस वक्त बरतानिया में मुकीम हैं, उनको हदायत की जाती है कि वो अपनी सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखें और अपने लिए जो ख़ास सिक्योरिटी इंतज़ामात हैं वो करें। ये जो रिपोर्ट है ये ना सिर्फ बरतानवी सिक्योरिटी हुकाम ने जारी की है बल्कि यूरोपीय यूनियन की जो इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं उनकी तरफ से भी ऐसी ही इतलात बरतानवी गवर्नमेंट को मौसूल हुई, जिसके बाद बरतानवी गवर्नमेंट ने ये जो सिक्योरिटी अलर्ट है इसको जारी किया। और ये एक अनयूजुअल एक्टिविटी है ख़ास तौर पर बरतानिया जैसे मुल्क में, क्योंकि बरतानिया चूँकि इंसानी हकूक़ और दीगर मामलात में बहुत ज़्यादा उसको फ़िक्र रहती है और वो इस मामले को बहुत ज़्यादा हाईलाइट भी करता रहता है। लिहाजा इन हालात के अंदर बरतानवी गवर्नमेंट की तरफ से जो सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया गया है इसको संजीदगी से लेना चाहिए। तो आपको मैं बताता हूँ कि ये जो रिपोर्ट बरतानवी गवर्नमेंट ने जारी की है, इस रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया है। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि बरतानवी सिक्योरिटी हुकाम और यूरोपीय यूनियन इंटेलिजेंस सर्विसेज की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि वो पाकिस्तानी जिला वतन अफराद जो फ़ौज पर तनकीद करते हैं उन्हें बरतानवी सरज़मीन पर निशाना बनाया जा सकता है। ये वो क्रक्स है इस रिपोर्ट का जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया। रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया कि पाकिस्तान जो बरतानिया का एक इत्तहादी है वो उन अफराद को निशाना बनाने के लिए तैयार हो सकता है। रिपोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर आज़ादी सहाफ़त के ख़ात्मे का भी इल्ज़ाम आयद किया गया और तशवीश का इजहार किया गया कि पाकिस्तान अपनी सरहदों के अंदर तनकीद को दबाने से बैरून मुल्क, यानी कि जो अंदरून मुल्क जो उस पर तनकीद हो रही है उसको दबाने के लिए बैरून मुल्क मुकीम नाकदीन को निशाना बनाने का सोच सकता है, बल्कि सोच रहा है। अच्छा, इस रिपोर्ट के अंदर चूँकि बहुत सारे इवेंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको उन्होंने रिलेट करके एक हाइपोथेटिकल कंक्लूजन पर पहुँचे हैं, जिसके बारे में उनका ये कहना है कि चूँकि माजी में भी ये 4-5 वाक़यात इस किस्म के हो चुके हैं जहाँ पर पाकिस्तान से लोग यहाँ पर आए और यहाँ पर आने के बाद उनको जो रियासती अथॉरिटीज़ हैं पाकिस्तान की उनकी तरफ से उनको निशाना बनाने की कोशिश की गई। और हालिया मिसाल उन्होंने दी है अहमद वकास गुराया साहब की, जो एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, ब्लॉगर हैं और बरतानिया में मुकीम हैं, लेकिन उनको जो निशाना बनाया गया वो हॉलैंड में उनको कत्ल करने की, उनको जान से मारने की प्लानिंग की गई और एक बंदा खुसूसी तौर पर उनका पीछा करते हुए हॉलैंड गया और हॉलैंड में जाके उसने उनको निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन बरतानवी गवर्नमेंट के पास चूँकि इसके बारे में मुसद्दका इतलात थी, लिहाजा उन्होंने हॉलैंड की जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनको इस सारी सूरत हाल से आगाह किया, जिन्होंने अहमद वकास गुराया को जिस जगह पर कातलों को मालूम था कि यहाँ पर अहमद वकास गुराया मौजूद हैं, तो उन्होंने उनको अचानक उस जगह से शिफ्ट करके एक खुफिया मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। इस तरह उनकी जान बख्शी होगी और वो जो बंदा था ऐन मौके पर वारदात की प्लानिंग करते हुए हुकाम ने उसको गिरफ़्तार कर लिया और उसके बाद फिर उसको बरतानवी पुलिस के हवाले कर दिया और वो अभी तक इसके ऊपर अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, ये जो बरतानवी गवर्नमेंट ने इंतबाह जारी किया है इसमें उनका यानी कि जो सिक्योरिटी अलर्ट जिसका मैं भी आपसे जिक्र कर रहा हूँ उसके मुताबिक रिपोर्ट में ये कहा गया है कि हुकाम की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट में पाकिस्तानी यूट्यूबर और कालम निगार गुल बुखारी का भी हवाला दिया गया। यानी एक मिसाल उन्होंने दी अहमद वकास गुराया की, दूसरी मिसाल दी उन्होंने गुल बुखारी की। और गुल बुखारी साहबा के बारे में इस रिपोर्ट में ये कहना है कि उनको 2018 में लाहौर से अगवा करके किसी नामालूम मुकाम पर रखा गया था, जहाँ से वो अपनी जान बचाकर बाहर निकली और फिर बरतानिया मुंतकिल हो गई। और उन्होंने यानी कि इस रिपोर्ट के अंदर जो बरतानवी हुकाम हैं उन्होंने गुल बुखारी को ख़ास तौर पर हदायत की है कि वो अपने घर का पता किसी के साथ शेयर ना करें, अपनी जो मूवमेंट हैं इसको रिस्ट्रिक्ट रखें और
جو اپنے ارد گرد جو آپ کے ماحول ہے یعنی انوائرمنٹ ہے جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں اس پر خاص نظر رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ماضی کے بھی ایک واقعے کی مثال دی گئی ہے جب پاکستان کے ایک جو آتھر ہیں عائشہ صدیقہ آغا صاحبہ، انہوں نے ایک کتاب جاری کی تھی جس کا نام تھا ملٹری انکارپوریٹڈ، اور پاکستان میں اس کتاب پر پابندی لگا دی گئی تھی، اور اس کتاب کو کے شائع ہونے کے بعد عائشہ صدیقہ آغا منتقل ہو گئی تھی برطانیہ، اور وہاں پر بھی ان کو لائف تھریٹس ملے تھے، اور اس حد تک ملے تھے کہ جو میٹروپولیٹن پولیس ہے ان کو اس وقت بھی عائشہ صدیقہ آغا کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے خصوصی انتظامات کرنا پڑے تھے۔ اچھا، یہ جو صورتحال ہے جو میں نے بھی آپ کو بتائی، یہ جو رپورٹ ہے، یہ رپورٹ نہ صرف شیئر کی گئی ہے بلکہ پاکستان میں مقیم جو برطانوی ہائی کمشنر ہیں ان کے ساتھ بھی اس رپورٹ کو نہ صرف شیئر کیا گیا بلکہ اس رپورٹ میں جو مائک لال گرانٹ ہیں ان کے ایک جو برطانوی ای پیپر ہے دی گارجین، اس میں انہوں نے جو بیان دیا اس کا بھی حوالہ دیا گیا۔ مارک لائل گرانٹ کا یہ کہنا ہے کہ اگر غیر قانونی دباؤ ہے خاص طور پر پاکستان میں، خاص طور پر برطانیہ میں صحافیوں پر، تو میں قانون نافذ کرنے والے اداروں اور برطانوی حکومت سے توقع کروں گا کہ وہ اس کا نوٹس لیں اور مناسب قانونی یا سفارتی رد عمل دیں۔ یعنی جو پاکستان میں ہائی کمشنر ہیں انگلینڈ کے، انہوں نے اپنی گورنمنٹ سے کہا ہے کہ آپ کے پاس یہ جو انفارمیشن ہے اگر یہ درست ہے، مصدقہ ہے، تو آپ کو اس پر سفارتی رد عمل دینا چاہیے، یعنی آپ کو اس معاملے کو پاکستان کی گورنمنٹ اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس معاملے کو اٹھانا چاہیے تاکہ برطانیہ میں جو مقیم پاکستانی ہیں ان کے خلاف اگر کوئی کارروائی کی جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں برطانیہ کا نام بدنام نہ ہو، لہٰذا ہمیں اس معاملے کو اٹھانا چاہیے تاکہ وہاں پہ جو لوگ موجود ہیں ان کی بھی زندگی کو یقینی بنایا جا سکے اور اس کے ساتھ ساتھ برطانیہ کی ساکھ کو بھی محفوظ رکھا جا سکے۔ اچھا، اس رپورٹ کے بعد یہ رپورٹ جب شائع ہوئی ہے تو اس کے بارے میں لوگوں نے پوچھا مختلف لوگوں سے، اور خاص طور پر جو ہمارے وفاقی وزیر اطلاعات ہیں فواد چودھری صاحب، ان کے ساتھ بھی یہ رپورٹ شیئر کی گئی، ان سے بھی اس کے پر موقف لیا گیا، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ رپورٹ، یعنی کہ فواد چودھری صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ رپورٹ سیاسی نظریات پر مبنی ہے۔ برطانوی پولیس اہلکاروں کا پاکستان کے جو میٹ پولیس کے اہلکاروں کا پاکستان کے سب سے بڑے دہشت گردوں میں شمار ہوتا ہے، وہ کسی خطرے کے بارے میں بات کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ رپورٹ در حقیقت ISI کے خلاف پروپیگنڈا ہے۔ فواد چودھری نے پاکستان میں صحافیوں کو کہا کہ پاکستان میں صحافیوں کو دھمکیاں دی جانے کے تاثر کو بھی مسترد کر دیا، اور کہا کہ ملک میں سینکڑوں نیوز چینل کا ہونا میڈیا پر کسی قسم کے دباؤ کے تاثر کو مسترد کرتا ہے۔ یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کے اندر میڈیا مکمل طور پر آزاد ہے، کسی میڈیا پرسن کو کسی قسم کی کوئی دھمکی نہیں دی جاتی، کسی کے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جاتی، جو میڈیا کا آزاد ہے وہ جو چاہے خبر اس کو شیئر کر سکتا ہے، اور یہ بات کتنی سچی ہے کتنی جھوٹی ہے یہ اب آپ کو معلوم ہے، کیونکہ ابھی 3 دن پہلے ہی یہ معاملہ سامنے آیا تھا عامر میر صاحب کا، عمران شفقت صاحب کا۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر میڈیا کس حد تک آزاد ہے، اور فواد چودھری صاحب یہ جو تاثر دے رہے ہیں یہ تاثر کس حد تک جو ہے وہ درست ہے۔ احمد وقاص گرایا کے حوالے سے فواد چودھری صاحب کا کہنا ہے کہ ان کے اپنے مسائل ہو سکتے ہیں، یعنی اس شخص کے ساتھ جو شخص ان کو قتل کرنے کی پلاننگ کر رہا تھا، ان کا گرایا صاحب کا اس ملزم کے ساتھ کوئی ذاتی رنجش ہے، حکومت پاکستان کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یعنی انہوں نے سیدھے سیدھے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ لیکن یہ جو ہیں فواد چودھری صاحب، یہ اس پریس کانفرنس کا کیا کریں گے جو وفاقی وزیر داخلہ نے اس رپورٹ کے آنے سے چند گھنٹے قبل اسلام آباد میں کی تھی، اور اس رپورٹ کے اندر انہوں نے نواز شریف صاحب کو مشورہ دیا تھا کہ جناب آپ کے پاس اب صرف 2 آپشنز بچے ہیں، یا تو آپ پاکستان واپس آ جائیں اور اس کے لیے ہم آپ کو جو آپ کو ٹریول ڈاکومنٹس ہیں وہ پرووائڈ کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ آپ کا پاسپورٹ 16 فروری کو اپنی میعاد مکمل کر کے اختتام کو پہنچ چکا ہے، لہٰذا آپ کا پاسپورٹ تو ہم نے رینیو کرنا نہیں ہے، اور اگر آپ نے پاکستان آنا ہے تو ہم آپ کو ٹریول ڈاکومنٹس دے سکتے ہیں۔ دوسرا آپشن آپ کے پاس بچتا یہ ہے کہ آپ برطانیہ میں سیاسی پناہ لے لیں، اور اس بات کے ساتھ انہوں نے جو دوسری بات نتھی کی وہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کی بات تھی کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کو جب پھانسی پر لٹکایا گیا تو پاکستان کے اندر
चिड़िया नहीं फड़की थी, यानी पाकिस्तान के अंदर कुछ भी नहीं हुआ था। हालांकि उनका ये जो बयान है, इस बयान की सदाकत तारीख इसको मुकम्मल तौर पर झुटलाती है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कई नज़रियाती कारकुनों ने भुट्टो साहब को फांसी देने के ख़िलाफ़ खुद ना सिर्फ खुद सोजी की थी, बल्कि बेशुमार अफराद को ज़िया दौर के अंदर जो मार्शल लॉ की अदालतें थीं, स्पीडी ट्रायल कोर्ट्स थे, उनके ज़रिए फांसी और कोड़ों की सज़ा भी दी गई थी। लिहाजा पाकिस्तान के अंदर अगर चिड़िया नहीं फड़की थी तो ये उनका जो तासुर है वो गलत है। और मेरा ख़्याल है कि उन्होंने ये बात जो की है, ये सिर्फ नवाज़ शरीफ साहब को ये बावर कराने की कोशिश की है कि जनाब अगर आपको कुछ हो जाता है तो आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो से ज़्यादा बड़े पॉलिटिशियन नहीं हैं। लिहाजा अगर उनके फांसी चढ़ाने पर पाकिस्तान के अंदर चिड़िया नहीं फड़की थी, जो कि गलत बात है, लिहाजा आपको भी अगर कुछ हो जाएगा तो पाकिस्तान के अंदर कोई क़यामत नहीं आ जाएगी, किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2 दिन शोर मचेगा, उसके बाद सब लोग आराम सुकून से बैठ जाएंगे। अगर अब इस रिपोर्ट के साथ और जो है शेख रशीद इनके बयानात को जोड़ें तो उसके नतीजे में यही तासुर सामने आता है और इसके अंदर कोई गलत बात नहीं। जहाँ तक बात आती है जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की, तो शेख रशीद साहब को ये बात मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो आज भी आमरीयत के ख़िलाफ़ जद्दोजहद की एक अलामत हैं, जबकि ज़ियाउल हक साहब आज भी पाकिस्तान के अंदर आमरीयत की एक बदतरीन मिसाल हैं। लिहाजा आमरीयत के ख़िलाफ़ जद्दोजहद के इस तारे को आमरीयत की एक ज़िंदा मिसाल के साथ जोड़ना किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं हो सकता। और पाकिस्तान की अदालती तारीख़ में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को जो फांसी देने का फ़ैसला था वो आज भी स्याह हरूफ में और पाकिस्तान की अदालती तारीख़ का एक स्याह तरीन बाब है, जिसको ख़ुद पाकिस्तानी अदलिया आज भी किसी अदालती प्रेसिडेंट के तौर पर कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। और शेख रशीद साहब ने ये जो बात की थी, इस बात का जो लिंक था वो इस रिपोर्ट में नवाज़ शरीफ साहब को मिलने वाले लाइफ थ्रेट के साथ ही है। और इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो संजीदगी के साथ इस बारे में कुछ राय कायम की जा रही है कि नवाज़ शरीफ साहब को किसी न किसी तरीके से और ज़्यादा इस हद तक टाइट किया जाए, उनको स्क्रू अप किया जाए कि वो बिल्कुल आइसोलेट होकर बैठ जाएँ लंदन में, ना कोई बयान जारी करें, ना घर से बाहर निकलें, अपनी चार दीवारी के अंदर ही रहें, ताकि यहाँ पर जो है रावी उनकी किस्मत में चैन ही चैन लिख दे। और अगरचे जो उनकी ये ख्वाहिश है कि नवाज़ शरीफ साहब को अगर खामोश करा दिया जाए लंदन में तो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के लिए तमाम मुश्किलात आसान हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि इमरान साहब की जो गवर्नमेंट है वो अज़ ख़ुद अपने लिए ऐसे मसाइल को सामने लेके आती है, ऐसी चीज़ों को सामने लेके आती है जिसका जो अवामी रद्द-ए-अमल है वो उससे ज़्यादा शदीद होता है। लिहाजा नवाज़ शरीफ साहब को खामोश कराने के लिए उनको लाइफ थ्रेट के साथ जोड़े जाना या शेख रशीद साहब की, भुट्टो साहब की मिसाल को नवाज़ शरीफ साहब की मिसाल के साथ जोड़े जाना, दोनों ही इस बात का सबूत हैं कि बरतानवी गवर्नमेंट की तरफ से और यूरोपीय यूनियन इंटेलिजेंस सर्विसेज की तरफ से ये जो रिपोर्ट जारी की गई है, इसको मुस्लिम लीग नून को ना सिर्फ संजीदा तौर पर लेना चाहिए बल्कि इस मामले को आलमी फोरम्स पर भी उठाना चाहिए और पाकिस्तान में भी इस हवाले से राय आमा को मुनज़्ज़म करना चाहिए। अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।